हेलो फ्रेंड्स, हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज की कहानी हमारे देश के इतिहास की सबसे डरावनी और खौफनाक सच्चाई को उजागर करती है। ये कहानी है जयपुर के सीरियल किलर कनपटी मार शंकरिया की, जिसने 25 साल की उम्र में 70 से ज़्यादा लोगों का कत्ल किया और 27 साल की उम्र में फांसी के तख्ते तक पहुंच गया। आज की कहानी की शुरुआत में एक ही सवाल उठता है, क्या पहले हमारी न्यायिक व्यवस्था बहुत अच्छी हुआ करती थी कि शंकरिया को बहुत ही कम समय में फांसी की सज़ा सुना दी गई थी। आज जहां फांसी देने में सालों लग जाते हैं, वहीं शंकरिया के मामले में सिर्फ 5 महीनों में फांसी की सज़ा दे दी गई थी। 1979 में गिरफ्तार शंकरिया को महज 5 महीने के अंदर ही फांसी की सज़ा दे दी गई थी। शंकरिया की कहानी होती है 1978 में जयपुर में, जब एक दिन पुलिस को एक अज्ञात व्यक्ति की लाश मिलती है सुनसान इलाके में। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पता चलता है कि उसकी मौत गर्दन की हड्डी टूटने से हुई थी और उसके कान के नीचे गहरी चोट के निशान थे। इस घटना के बाद कुछ और लाशें मिलती हैं जिनके मौत का तरीका बिल्कुल सेम था। कातिल ने सबको बिल्कुल एक ही तरीके से मारा था, सबको मारने का लगभग एक ही पैटर्न था। धीरे धीरे ऐसी लाशों की संख्या बढ़ती जाती है और जयपुर सहित राजस्थान के दूसरे इलाकों में भी दहशत फैल जाती है। दोस्तों, इन सब में एक बात बहुत समान थी, सभी लाशों की गर्दन की हड्डी टूटी हुई थी और कान के नीचे चोट के निशान थे। पुलिस के पास इन घटनाओं को जोड़ने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं थे, लेकिन मीडिया में इन घटनाओं का कनपटी मार नाम देकर चर्चा में ला गया। चारों तरफ न्यूज़पेपर में ये खबर कनपटी मार के नाम से फैल गई थी। इस हमले में कुछ लोग बचकर भी भाग निकले। उन्होंने उसका जब हुलिया बताया तो वो एक ऐसा व्यक्ति था जो अपने ऊपर कंबल डालकर रहा करता था और ज़्यादातर उसको सुनसान इलाके में पाया गया था। दोस्तों, जो बचकर निकल गए थे वे पुलिस स्टेशन आए और उन्होंने अपनी जानकारी के आधार पर कुछ स्केच बनवाकर तैयार करवाए, जिनसे पुलिस को काफ़ी हेल्प मिली। और इस कातिल की वजह से उस इलाके में इतनी दहशत फैल गई थी कि लोग अपने घरों से निकलने को तैयार नहीं थे। सब लोग अंदर ही छुपे बैठे रहा करते थे। उनको पता नहीं था कि कब वो किसको कहाँ मिल जाए और वो उसको मौत के घाट उतार दे। न्यूज़पेपर के ज़रिए ये घटना, ये इन्फॉर्मेशन सभी जगह फैल गई थी और कनपटी मार के नाम से ये अज्ञात व्यक्ति जो कातिल था वो फेमस हो गया था और डर आसपास के इलाके में इतना ज़्यादा फैल गया था कि लोग अपने घर से बाहर निकलने में डरते थे। उस कनपटी मार अज्ञात कातिल की हर रोज़ कोई ना कोई न्यूज़ छपती थी, हर रोज़ ही कहीं ना कहीं कत्ल होता था और जिसकी वजह से पूरे इलाके में बहुत ज़्यादा दहशत फैल गई थी। पुलिस ने स्केच जो तैयार करवाए थे उसके आधार पर जाल बिछाया और आखिरकार एक रात 1979 में जयपुर की एक सुनसान सड़क पर एक संदिग्ध को कंबल में छुपे हुए पुलिस ने देखा। पुलिस ने उसे पकड़ा और उसको थाने ले आए। जब उससे पुलिस ने पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है, तो उसने बताया कि मेरा नाम शंकरिया है। जब उससे उसके घर का पता पूछा तो उसने अपने घर का सही पता बताया और पुलिस ने वहाँ जब जाकर तफ्तीश की तो वहाँ उसके माँ बाप रहा करते थे। पुलिस ने जब शंकरिया से ये जिक्र किया कि जयपुर में और जयपुर के आसपास के इलाके में, सुनसान इलाके में कुछ मौत की वारदातें हो रही हैं, तो तुम वहाँ सुनसान इलाके में क्या करने गए थे, क्यों वहाँ गए थे, तुम्हें मरने का डर नहीं है? यदि वो कातिल तुम्हारे ऊपर अटैक कर देता तो क्या होता? और अभी तक करीब 50 कत्ल हो चुके हैं, तुम्हें वहाँ जाना नहीं चाहिए था। तो उसने बिना डर बिना खौफ के पुलिस को बताया कि 50 नहीं 70 कत्ल हो चुके हैं अभी तक, और उन लोगों का कातिल कोई और नहीं, मैं ही हूँ। दोस्तों, पुलिस के पैरों तले से ज़मीन खिसक गई। पुलिस वाले बहुत बड़ी हैरत के साथ उसको देख रहे थे और ये समझने की कोशिश कर रहे थे क्या यह सच भी बोल रहा है। पहले तो पुलिस को लगा कि ये झूठ बोल रहा है
और बस यूं ही कह रहा है कि मैंने 70 लोगों को मार दिया, क्योंकि वो बहुत निडरता के साथ पुलिस के साथ बैठा था। उसके चेहरे पर ना खौफ था, ना किसी डर के भाव थे, और बहुत ही आराम से वो बात कर रहा था। जब उसने उसकी तफ्तीश की, उसके घर वालों से, माँ बाप से पूछा, पड़ोस में पूछा, तो सब ने ये बताया कि ये शरीफ लड़का है, इस तरह के हादसे ये नहीं कर सकता। लेकिन इतना ज़रूर था कि 2 या 3 दिन के बाद ये घर से जाया करता था रात में, और बहुत लेट तक वापस लौटता था। और जब भी हम इससे ये पूछते थे कि कहाँ जा रहे हो, तो ये बोलता था कि मैं अपने दोस्तों से मिलने के लिए जा रहा हूँ। पुलिस ने जब उसके दोस्तों का पता लगाया, तो उसके दोस्त ज़्यादा नहीं थे, बहुत ही कम दोस्त थे उसके, और दोस्तों को उसकी इस हरकत के बारे में जानकारी बिल्कुल भी नहीं थी। जब उससे पूछा कि तुम ये कत्ल क्यों करते हो, तो उसने कत्ल का बहुत ही अजीब व गरीब रिप्लाई दिया। उसने कहा कि जब मैं लोगों को मारता हूँ, उसके मुंह से चीख निकलती है, और उसका चीखना चिल्लाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, और मैं उनकी इस चीख को सुनने के लिए एक के बाद एक कत्ल करता गया, और मुझे कत्ल करने में अच्छा लगता था, उनकी चीख सुनने में मुझे अच्छा लगता था, और इसी वजह से इतने सारे कत्ल हो गए। शंकरिया ने उस वक्त तक लगभग 70 व्यक्तियों की जान ली थी, और सभी का गुनाह उसने कबूल कर लिया था। उसके कबूलनामे के बाद शंकरिया को अदालत में पेश किया गया, जहां उसने अपने अपराध स्वीकार किए। 101 दिन के अंदर अदालत ने उसे फांसी की सज़ा सुनाई, और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने भी फांसी की सज़ा को बरकरार रखा। 16 मई 1979 को जयपुर सेंट्रल जेल में शंकरिया को फांसी पर चढ़ा दिया गया। शंकरिया ने अपने आखिरी शब्दों में कहा कि उसने अपने मज़े के चक्कर में इतने लोगों की जान ले ली, और उसने दूसरों से कहा कि वे उसके जैसे ना बने। 27 साल की उम्र में फांसी पर चढ़ने वाला शंकरिया देश का सबसे कम उम्र का सीरियल किलर था। दोस्तों, ये थी आज की खौफनाक कहानी। दास्तान जुर्म अभी बाकी है। हम जल्द ही फिर लौटेंगे एक और नई कहानी के साथ। तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखें। हमारी ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय और सुझाव ज़रूर दें। बहुत बहुत धन्यवाद।